दिवस के अवसर पर प्रतिभा संगीत कला संस्थान सेठी नगर में अपनी नृत्यशाला में नन्हे नन्हे बच्चों को नृत्य की बारीकियां सीखना आरंभ किया है। वैसे भी गर्मी की छुट्टी हो गई है, नई नई चीज में सीखने का अवसर होता है। ऐसे में प्रतिभा संगीत कला संस्थान की निदेशक इंजीनियर प्रतिभा रघुवंशी ने बेहद ही खूबसूरत नृत्यों से बच्चों का मन मोह लिया। इसी के साथ शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण संस्था में प्रदान किया जाता है। दृश्य देखते ही बनता है जब छोटी छोटी नृत्यांगनाएं अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपनी कला की अभिव्यक्ति करती है। प्रतिभा संगीत कला संस्थान में विगत 15 वर्षों से शास्त्रीय कथक नृत्य, लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस संस्थान में प्रशिक्षित अनेक नृत्यांगनाएं भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपने नृत्य की प्रस्तुति देकर प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। प्रतिभा संगीत कला संस्थान की नृत्यांगनाओं ने कथक केंद्र नई दिल्ली में चयनित होकर देश विदेश में उज्जैनी का नाम गौरवान्वित कर रही है। इस अवसर पर इंजीनियर प्रतिभा रघुवंशी, डायरेक्टर प्रतिभा संगीत कला संस्थान ने बताया कि ग्रीष्मकालीन शिविर 2 माह के लिए लगाया गया है। इस संस्थान के कई नृत्यांगना देश भर सहित विदेशों में भी अपने नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। संस्थान की ही सुप्रशिक्षित बालिका सानिका साठे ने बताया कि भारत के कई शहरों सहित विदेशों में अपने नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी हैं। कथक नृत्य के हमारे यहाँ से ज्यादा पसंद विदेशों में किया जा रहा है। वहां बड़ी संख्या में कथक नृत्य को सीखा जा रहा है। हम कथक डांस सीख रहे हैं। उत्तर भारत का यह पारंपरिक नृत्य है और मैं पिछले 12 वर्षों से यह नृत्य सीख रही हूँ। गुरुमा पद्मजा रघुवंशी जी एवं प्रतिभा रघुवंशी एलजीबी के सानिध्य में। किस प्रकार से आपने कहा उपलब्धि हासिल करी है? गुरुओं के आशीर्वाद से सिंगापुर, दिल्ली, पुणे, मथुरा एवं आगरा में भी मैंने इसकी प्रस्तुति दी है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस प्रकार की उपलब्धि हासिल हो रही है? जिस प्रकार से सभी जैसे कि संगीत हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद माना गया है, इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि जिस तरह सभी आगे बढ़ रहे हैं, खेल भी बहुत तरक्की कर रहा है, नृत्य भी उतनी ही तरक्की करे और उसको उस मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इसका बहुत नाम हो। आज विश्व में इसको किस प्रकार से देखता है? जिस प्रकार हिंदुस्तान में ही नहीं इंसान के रोम रोम में यह नृत्य बसा हुआ है, हिंदुस्तान से ज़्यादा विदेशी लोग इस नृत्य को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा शास्त्रीय नृत्य सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। हम प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन में शास्त्रीय कथक नृत्य के जयपुर घराने का विधिवत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी जो कला है वो सालों पहले मंदिर परंपरा से जन्मी है और आज आधुनिक युग में मंचों तक आ पहुंची है। पहले नृत्य परंपरा का इतना अधिक प्रचलन नहीं था, विशेषकर महिला वर्ग में इतना नृत्य करना ठीक नहीं माना जाता था, पर आज की सोसाइटी में हम बहुत आधुनिक हो गए हैं और इन नृत्यों का, विशेषकर शास्त्रीय नृत्यों की क्या महत्वता है वो सभी पालकगण और समाज अब समझ चुका है। इसलिए कई सारे बच्चे अब हमारी संस्थान में आकर शास्त्रीय कथक नृत्य का विधिवत प्रशिक्षण विगत 12 वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या समर कैंप को भी लगाया? कितना महीने का ये? वैसे तो कथक नृत्य ऐसी विधा है जिसे सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन ग्रीष्मकाल में चूँकि बच्चों की विद्यालयों में छुट्टियां होती हैं तो 2 माह के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर हमारी संस्थान में अवश्य लगाया जाता है, ताकि हम हमारी कला से उन नवांकुर कलाकारों को, नवांकुर पीढ़ी को भी इंट्रोड्यूस कर सकें। इसलिए यहाँ ग्रीष्मकालीन शिविर भी लगाया जा रहा है। किस प्रकार इसमें करियर वगैरह बना रहे बच्चों का आजकल वो कैसे पसंद किया जा रहा है?
शास्त्रीय कथक नृत्य या मैं कहूँ कोई भी शास्त्रीय कला हमेशा से बहुत पसंद की जाने वाली गुण की कला रही है। और आजकल भारत सरकार भी और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी कई डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज इसमें कंडक्ट करवाती है, जिसकी वजह से जो युवा पीढ़ी है वो इस नृत्य क्षेत्र में भी अपना कैरियर चुन सकते हैं। हमारी संस्थान में डिप्लोमा कोर्सेज डिग्री कोर्सेज सभी उपलब्ध है। तो आप सभी आइए प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन में।